आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला। हम आज पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। कल ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना दिए हैं, आप जाके देख लेना। पेपर में पार्ट वाइज दिया जा रहा है। तो आप लोग का झारखंड सीजीएल का परीक्षा जो कि पहला एग्जाम की बात करें आप लोग का जो हुआ था, इसी से रिलेटेड न्यूज है। मतलब आप लोग का जो एग्जाम 28 जनवरी 2024 को झारखंड सीजीएल का हुआ था, उससे रिलेटेड न्यूज है। किस तरह से पेपर लीक हुआ था और क्यों हुआ था, और झारखंड में क्यों पेपर लीक मतलब पेपर लीक हो जाता है, ये न्यूज पढ़ने के बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, मतलब झारखंड सीजीएल का जो सेकंड एग्जाम हुआ था आप लोग का 21 और 22 सितंबर को हुआ था, जो कि कोर्ट ने इसका रिजल्ट पे रोक लगा दिया है। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि क्यों रोक लगाया गया है। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है डेली इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज पढ़िए पेपर लीक कराने वाले पूरे नेक्सस के बारे में। कैसे हुई डील, कैसे रची गई साजिश और कैसे बिका पेपर। यूपी देखो, यूपी की जेल में बंद अपराधियों ने लीक करवाया था पेपर। पटना व नालंदा के जालसाजों ने बेचे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग जेएसएससी बोलते हैं, कि सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रांची पुलिस की एसआईटी की जांच में पता चला है कि यूपी के झांसी जेल में बंद, जो कि नाम है जिनका मोनू गुर्जर, और अरवल के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त, जो कि आप लोग का देख पर मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स्य के झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल व यूपी में कोचिंग संचालकों व अभ्यर्थियों को देख पा रहे हो 3 से 20 लाख रुपए तक तक में पेपर उपलब्ध कराया था। जांच में पता चला कि 28 जनवरी देख पा रहे हो जो पहला एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर जो आप लोग का 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया था। छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरठ के कांकड़ खेड़ा का रहने वाला रवि अत्री रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के अलवर के हनुमान वास का रहने वाला है। उसके खिलाफ यदि बात करें, जयपुर के विभिन्न थानों में जालसाजी, मारपीट और गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। अब देखो, जो कि आप लोगों को पता ही है, ये आप लोग का जो है भास्कर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपए में बेचे गए थे पेपर। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है। पटना गैंग के संपर्क में था मतलब बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान। ससुर साले को भी धंधे में लगाया। आगे यहाँ बताया गया है, जांच में पता चला है कि पेपर लीक की डील होने के बाद देख पर पटना गैंग ने अभ्यर्थियों की तलाश शुरू की। इसी दौरान एक सदस्य का बिहार विधानसभा के मार्शल रिजवान से संपर्क हुआ। रिजवान ने अपने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अवर सचिव, इनका नाम था आप लोग का समीम, से संपर्क किया। इसके बाद समीम ने अपने बेटे विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शहजादा और छोटे बेटे शाहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फांसना शुरू किया। समीम ने समीम ने जिससे रुपए लिए थे उसे परीक्षा से देख पा रहे हो 2 दिन पहले पटना भेज दिया। वहां रिजवान ने बंद कमरे में सवालों के जवाब रटवाए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रुपए लेने की बात कही थी। समीन ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए अपने मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था ताकि पकड़े ना जाए, ठीक है, मतलब जो मर गए उनके नाम पे। अब बताया गया है, ऐसे खुला राज पेपर लीक हुआ है तो जालसाजों ने ही जेएसएससी की वेबसाइट पे डाल दिया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल बिहार के लखीसराय के इंग्लिश टोला निवासी अभिषेक राज अपने दोस्त को परीक्षा दिलाने के लिए बोकारो सेक्टर 4 आया था। परीक्षा देकर लौटने के बाद उसके दोस्त ने बताया कि पेपर लीक हो गया है। चीकू गिरोह के बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल के पेपर बेचे थे। ऐसे में अभ्यर्थी जो है पैसे वापस करने का दबाव ना बनाए, इसलिए उसने इसी उसी समय जेएसएससी की वेबसाइट पर हस्तलिखित प्रश्न पत्र और उत्तर अपलोड कर दिया ताकि परीक्षा रद्द हो जाए। गलती से पेपर के साथ उसके दोस्त का बैंक डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पर अपलोड हो गया। यही गलती जालसाजों की गिरफ्तारी की वजह बनी। बाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। अब देखो यहाँ क्या बताया गया, समीम जो है पुराने हाईकोर्ट भवन में अभ्यर्थियों से मिलता था। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि समीम अभ्यर्थियों को
डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था, वहीं डीलिंग करता था। उसके बाद वो अभ्यर्थियों की डिटेल अपने बेटे शहजादा को भेज देता था। शहजादा विधानसभा में ही बैठकर उनका फॉर्म भरता था। अभ्यर्थियों को पटना में रटवाए गए थे सवालों के जवाब। नवादा के शिवनगर निवासी जो है सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा में सेटिंग करवाने के लिए पूर्व परिचित शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों का जुगाड़ करने को कहा था। परीक्षा से एक दिन पहले शैलेंद्र ने अभ्यर्थियों को पटना के कच्ची तालाब के पास बुलाया और कहीं और ले जाकर उत्तर लटवाए। अब देखो यहाँ बताया गया जो आप लोग का 21 और 22 सितंबर को जो आप लोग का एग्जाम हुआ, इसके बारे में बताया गया कि कोर्ट ने परीक्षा को क्यों मतलब रिजल्ट पे क्यों रोक लगा दिया गया, इसके बारे में भी बताया गया। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ बताया देखो, सितंबर में दोबारा हुई परीक्षा में भी पेपर लीक सबूत एसआईटी को सौंपे। अब जो कि आप लोग को पता है कि सितंबर में एग्जाम हुआ था। आगे यहाँ बताया गया है सीजीएल की जनवरी में हुई परीक्षा रद्द होने के बाद यही परीक्षा देखो जो कि 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर ली गई थी। इसमें भी पेपर लीक समेत कई गड़बड़ियां सामने आई। फिर हाईकोर्ट ने रिजल्ट पे रोक लगा दी। इस मामले में शनिवार को अभ्यर्थी ने एसआईटी को सबूत सौंपे, जिसमें 6 मोबाइल फोन भी है, जिसमें व्हाट्सएप चैट, आंसर की, टेलीग्राम पर जारी आंसर की और परीक्षा से पहले जारी हुई आंसर की तस्वीर है। 3 दिन पहले रातू पुलिस और डीएसपी हेडक्वार्टर ए की ओर से अभ्यर्थियों को फोन कर सबूत सौंपने के लिए कहा गया था। अभ्यर्थी कुणाल प्रताप ने कहा कि समाहरणालय के ब्लॉक ए में शनिवार दोपहर 12 बजे सबूत देने पहुंचे थे। पूरी प्रक्रिया में 8 घंटे लग गए हैं। तो ये आप लोग का अपडेट था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है पूरा प्रोसेस, किस तरह से पेपर लीक होता है। और भी ज्यादा डिटेल से समझना है तो पार्ट 1 भी आप लोग पढ़ लेना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।